एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम CBLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स भी इंग्लिश में ही रहेंगे। ये पुराने वाले सब्जेक्ट से ही कॉपी पेस्ट हो गया, तो हिंदी मीडियम नहीं होगा, ठीक है। प्राइस रहेगा 125 रुपीज़। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेडागोजी सब्जेक्ट में डाले हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट सी आई एम टेकिंग गारंटी कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा, तो मैं लूप होल नहीं छोड़ सकती, मुझे देने हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस ये कर लेना। First is define language, mention the linguistic characteristics of language, discuss aims and objectives of teaching English। Almost हर साल आता है ये क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है लैंग्वेज का, इंग्लिश का। अगला है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच पे क्वेश्चन, ठीक है, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मीनिंग। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच पे, ये कभी आता है कभी नहीं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकती, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लेबोरेटरी, चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में, बट आएगा जरूर। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी कभी आता है कभी नहीं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, तो आ भी सकता है, नहीं भी। सिक्स्थ क्वेश्चन साइलेंट रीडिंग पे है। ये साइलेंट रीडिंग लॉन्ग में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, बट जनरली देखा गया है पिछले सालों में कि हाँ आ जाता है ये कैसे ना कैसे। सेवेंथ क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, सॉरी, डिटेल्ड नोट लिखने हैं। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आया है, बहुत बार आया है। देन इवैल्यूएशन, सॉरी, मूल्यांकन पे क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन देखो कैसे इंग्लिश में किया जाएगा, इवैल्यूएशन होता क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या होती है, इंग्लिश के ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा कुछ लिखना है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट में भी है, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने, अच्छे से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये कभी आता है कभी नहीं, मैं हर बार आने वाला क्वेश्चन नहीं बोलूंगी। फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन। 10th क्वेश्चन है, आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से क्या समझते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया अप्रोच है पढ़ाने का, अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन, उसमें और कुछ ना लिख के आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में ही लिखो, तो एक तीर से दो निशाने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियो विजुअल एड्स पे, एक क्वेश्चन आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रहता ही रहता है। 12th क्वेश्चन स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे शॉर्ट में इन तीनों में से कोई एक आ जाए, दो आ जाए या तीनों आ जाए या लॉन्ग में आए, बट आता है। 13th क्वेश्चन राइटिंग पे है। देखो 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, तो यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 14th क्वेश्चन रेमेडियल टीचिंग से है, ये आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स जिन पे आ सकता है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ सकते हैं, अब कुछ स्पेसिफिक जो शॉर्ट में आते हैं, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कोऑपरेटिव लर्निंग, रोल प्लेइंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन, होल लैंग्वेज अप्रोच, को करिकुलर एक्टिविटीज, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, पीयर इवैल्यूएशन। 16th क्वेश्चन, ये भी देखो बीच में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिया, फिर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर्स में थोड़ा सा बाहर से आई, या बाहर से तो नहीं आई बट अलग क्वेश्चन टाइप के देखने को थोड़े मिले, तो वो है। तो प्रोज पोएट्री में से किसी एक पे क्वेश्चन आता है और ग्रामर पे, तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा और दो भी आ सकते हैं। फिर है मेथड और अप्रोच पे, ये वो है, ये ब्रैकेट मैंने डाला है यहाँ पे सिलेबस से देखते हुए, तो इनमें से किसी एक मेथड के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने वो किया है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मेथड है, तो राइट अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन रीडिंग स्किल पे है, LSRW, चारों स्किल्स आपको अच्छे से पढ़नी है,
चारों में से 2 पे क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, हो सकता है 3 या 4 स्किल्स पे भी आ जाए। नेक्स्ट सीसीई पे क्वेश्चन, सीसीई जो है आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में भी टॉपिक है, तो एक तीर से 2 निशान है, 2 पेडागोजी सब्जेक्ट जिसमें कवर हो रहे हैं वो टॉपिक छोड़ना मत। 21st वाला है ये आपका शॉर्ट नोट्स लिखना है, ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बट ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज और मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। तो ये रहेंगे आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आंसर्स पीडीएफ इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बुक से ये हो भी नहीं पाएगा चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। बुक साइड रख दोगे तो ही बेटर रहेगा, बुक बाद में पढ़ना नॉलेज के लिए, बट एग्जाम टाइम पे फोकस ऑन एग्जाम्स ओनली, राइट। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।